वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 25 व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज ले आया हूँ आप दोस्तों के लिए एक सवाल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका जवाब आएगा। अभी मैं अपनी मार्केटिंग में जाऊँगा, कुछ दोस्तों से वो सवाल पूछूंगा। अगर आप लोगों को भी वो सवाल आता है तो जरूर कमेंट्स में जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, ठीक हो भाईजान? खैरियत भाईजान। आपके लिए यार एक सवाल है मेरी तरफ से। जी हुक्म। आपके जेब में अमाउंट 0 है, आपको घर के लिए कुछ सामान लेना है, आप जाते हो सामान लेने, आपके पास तो पैसे है ही नहीं। आपने किसी दोस्त ऐसे समझो आज़ाद भाई से आपने 1000 रुपया लिया, सामान लेने चले गए, वो आपका जो 1000 है वो रास्ते में कहीं गुम हो गया। आपकी जेब में क्या बचा? कुछ भी नहीं। 0। तो आप आगे गए किसी और दोस्त से, आपने लिए 500 रुपया। 500 रुपया वो लेकर आप गए किसी किराने की शॉप पे, वहाँ से आपने लिया 300 का सामान। अभी आपके पास कितनी अमाउंट बची? 200 रुपये। 200 रुपये। तो आपको अभी कितने पैसे वापस देने? 1000 वाला आपको मिल गया, उसने बोला आपको कि भाई आप मुझे बकाया दे दो। आपने उसको 100 रुपये बकाया दे दिया। फिर आपके पास कितने पैसे बचे? 100 रुपये। 100 रुपया। थोड़ा ही आप आगे जैसे गए तो आपको वो 500 वाला बंदा मिल गया कि भाई मुझे भी थोड़ी आप बकाया दे दो। तो आपने उसको भी 100 रुपया दे दिया। आपके फिर जो है ना अमाउंट आपके पास 0 बच गई। 1000 वाले को आपने कितने दिए? 100 रुपये। 100 रुपये। 500 वाले को आपने कितने दिए? 100 रुपये। अच्छा, तो सामान आपने कितना लिया? 300 रुपये। 300 रुपये का। अभी आप ये जोड़ करो 900 रुपये एक बंदे के रह गए, और जिसके 500 रुपये थे उसको आपने दिए 100 रुपये, 400 रुपये उसके रह गए। ये देखो कितने हुए? 300 रुपये का सामान लिया। अभी 100 रुपये तो बढ़ रहा है। अच्छा, 100 रुपये बढ़ रहा है। आप ये मुझे बताइए 100 रुपये कैसे बढ़ रहा है? ये 100 रुपये कहाँ से आ रहा है? 100 रुपये का आप मुझे जवाब दे दें। एक मिनट में। हाँ, थोड़ा सोचो आज़ाद भाई, आप भी जवाब दे दें अगर आपको कोई आइडिया आ रहा तो। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं। कुछ अच्छा, आपकी माइंड से बाहर है। शफीक भाई बताएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये बंदा हमें ये सवाल बताएगा, क्योंकि ये हमारी सारी मार्केट में जो है एक्सपर्ट यही बंदा है, इसलिए हम जो है ना फर्स्ट में इसी बंदे के पास आ गए। देखते हैं भाई हिसाब कर रहा है। भाई क्या कैलकुलेटर पे हिसाब कर रहे हो क्या? यार देख रहा हूँ ये 100 रुपये कहाँ से बढ़ रहा है। अच्छा, देखो देखते हैं। अभी आप चेक करके बताइए कहाँ बच रहा है, क्यों बच रहा है, किसके लिए बच रहा है। यार 900 रुपये उसके हो गए, 400 रुपये। 400 रुपये। 900 और 400 रुपये कितने सामान के? हो गए 100 रुपये बढ़ रहा है। 100 रुपये बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये आपके हल का मसला नहीं, आप नहीं हल कर सकोगे सवाल को? कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं आप कितना टाइम चाहिए भाईजान आपको? मैं आपको टाइम देता हूँ। कोई 2-2.5 घंटे तो चाहिए। ठीक है, हम शफीक भाई को 2 घंटे देते हैं। 2 घंटों में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आप सवाल का जवाब देंगे। अभी भाई हम दूसरे शॉप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ठीक हो? खैरियत। फौजी साहब आपके लिए भाई एक सवाल है मेरा। आपकी जेब में 0 अमाउंट है, आपको घर का सामान चाहिए। अभी आपने ऐसे समझो इस भाई से लिए 1000 रुपया सामान के लिए, फिर आप रास्ते में गए, वो जो 1000 था आपका वो कहीं पे गिर गया, आपकी जेब में क्या बचा? 0। अभी आपको घर का सामान भी लेना है, आपके पास पैसे भी नहीं है। फिर आपको ऐसे ही समझो कि ये भाई बंदा मिल गया सामने, आपने फिर इसको बोला कि भाई आप मुझे 500 रुपये दे दो। इसे भी आपने 500 रुपये लिए, उससे भी आपने 1000 रुपये लिया। 1000 तो आपका गुम हो गया, बकाया आपके पास जो है 500 रुपये है। 500 में से आपने 300 रुपये का किसी किराने शॉप से सामान लिया। अच्छा, तो आपके पास और कितने पैसे बचे? 200। आपके पास 200 रुपये बचे। सामान आपने कितने पैसों का लिया? 300 रुपये का। अभी जैसे ही आप वापसी आए तो 1000 रुपये वाला बंदा आपको मिल गया, उसने बोला कि आप मुझे 1000 की जो है बकाया कुछ पैसे दे दो। तो आपके पास हैं ही 200 रुपये, आपने 100 रुपये उस 1000 रुपये वाले बंदे को दे दिया। अभी आपके पास कितने पैसे बचे? 100 रुपये बचा। तो आप थोड़ा आगे ही आप जैसे गए तो आपको ये बंदा मिल गया, इसने आपको बोला कि भाई मुझे पैसे दे दो। तो वो जो बकाया आपके पास 100 रुपया था वो आपने उसको दे दिया। अभी आपके पास जो है कितने पैसे बचे? 0। आपके पास सिर्फ सामान रह गया। अच्छा, तो आप ये जोड़ करो कि 900 रुपये और जो 500 वाले बंदे को आपने 100 रुपया दिया, वहाँ बच गए 400। 900 और 400 रुपये ये कितने हो गए? 1300 रुपये हो गए। अच्छा, आपने सामान कितनों का लिया? 300 रुपये का। ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 100 रुपया जो है कैसे बढ़ रहा है ये आप मुझे बताएं। 100 था मेरे पास। नहीं, आपके पास 0 था भाई, ऐसे ना 1000 रुपये लिया आपसे, वो भी गिर गया। इसके पास 0 था पहले। ये 100 रुपये जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है ये आप मुझे बताएं। आपके लिए भी है? बढ़ तो इसलिए रहा है कि वैसे भी तो 1000 और 500 उसको ही देने हैं ना। उसको ही देने, ठीक है। हाँ। उस हिसाब से उसने जो सामान लिया, हाँ 300 का सामान लिया, हाँ। उस हिसाब से 1600 भी उसको खुद को ही देने हैं ना। 1600 देने हैं। मैं मान रहा हूँ 100 रुपये जो इजाफी बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है आप वो मुझे बताएं। हिसाब क्यों को वापसी यार सर भी ये बोल रहे हैं कि हम हिसाब करके आपको जो 1 घंटे के बाद बताइए। हाँ, किसी को भी नहीं रहा। फौजी आपको नहीं आ रहा तो वो आप बता दें। आपको देने हैं तो जेब से ही है ना, हमने 1600 तो हमसे हमें देने ही है। अच्छा, आपको 100 रुपये ज्यादा देना है अभी। ये भाई बोल रहे हैं हम 1600 ही देंगे। ऐसे नहीं भाईजान, आपको मतलब नहीं आ रहा, यही हुआ ना, आपको नहीं आ रहा।
फौजी भाई नहीं आ रहा है। आपको भी नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स आज जो मैंने पूछा सवाल उसी का किसी भाई ने भी मुझे नहीं दिया जवाब। बहुत से लोगों से पूछा लेकिन इस सवाल का किसी भाई ने मुझे जवाब नहीं दिया। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसी पे भी वीडियो बना सकूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।